ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण भगवान की जय। अतः कार्तिक माह में कथा का अगला अध्याय दूसरा अध्याय। श्रीमद चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनु, कृपा करे भगवान सदचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता में प्रतीक को राक्षस के द्वारा मारे जाने पर समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती हुई विरक्ति हुई गुणवती पिछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। तब देर तक पड़ी रही, फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप शोक सागर में डूबी गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान में आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि किया। फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पहर मगन रहने लगी। श्री विष्णु भगवान की जय। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने के उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े प्यारे, मुक्ति, भक्ति, पुत्र, संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है तो सवेर उठकर स्नान करते हैं, व्रत का उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हो तो भी स्नान व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान, तुलसी के वृक्ष में रक्षा करते हैं वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं वे स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे वह पूरी तरह से कांप रही। एक कदम स्थिर हो गई, तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वैसे इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिताजी को पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वह डाकू है और भामिनी तू भी बड़ी गुणवती है। यह कार्तिक व्रत की ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में
तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भावनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था उसका यह प्रभाव है कि मैं और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वे मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। वह लोग जो दूसरे जप तप दान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए व्रत के समान उसके फल थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी की महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोल श्री विष्णु भगवान की भज मन नारायण 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 भज मन विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय। अतः कथा का तीसरा अध्याय श्री कृष्ण भगवान के चरण में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा जी बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल में आपके आगे समान हैं, क्योंकि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ दिन है। सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आपने अपना प्रिय क्यों बतलाया है, इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज दैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था कि श्री नारद जी ने उसी कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न से उत्तर में देवर्षि नारद जी ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों में कंपेमान कर दिया था। उस शंकासुर के स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं को लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिन तक छुपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंका को पता चला कि देवता अनंत से सुमेरु पर्वत में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि जब सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं, अगर उनके वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने बल से निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंकासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गए। उसको आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जान ली। उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र में छल से छिपा गए और शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया। लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान की गहरी नींद के जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर
भगवान की निद्रा भंग हुई, वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, मैं आप लोगों की इस कीर्तन मंगलाचरण के अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होंगे के कारण सुख की प्राप्ति होगी। यह जो पाद्यम, अर्घम, आचमनम, जल आदि सामग्रियां आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वह सबको समुद्र में ही है। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से बीज मंत्र वेदों के साथ चारों वेद में प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोगों भी ऋषि महर्षि के साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहल रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल के पाते हैं। वे अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम सब धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसकी विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मेरे प्राणी मेरे समीप पहुंचे हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की कथा विश्राम हनुमान श्री आपद लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सीता राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। भज मन नारायण नाम